नमस्कार और स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नया रास्ता दे सकता है और आपको वो सच्चाइयाँ दिखा सकता है जो शायद ही कभी स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नज़रिया है पैसे को देखने का, कमाने का और उसे बढ़ाने का। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई कठिन शब्दों की भरमार नहीं है, कोई भारी भरकम फॉर्मूले नहीं हैं। ये एक कहानी है, एक ऐसा अनुभव है जो लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद जिया है, और अब वो अनुभव, वो सीख, आपके सामने है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सच्चा। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। एक उनके असली पिता जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा उनके बचपन के दोस्त के पिता जिसे वो रिच डैड कहते हैं। ये दोनों पिता अपने अपने तरीके से सोचते थे, समझते थे और बच्चों को पैसे की शिक्षा देते थे। लेकिन फर्क था तो सिर्फ सोच का, और वही सोच बन गई जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पुअर डैड पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि एक अच्छी नौकरी ही जिंदगी को सुरक्षित बना सकती है। वहीं रिच डैड कहते थे कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अब आप ही सोचिए, जब एक बच्चा दो अलग अलग सोचों के बीच बड़ा हो रहा हो तो वो क्या सीखेगा। यही संघर्ष, यही उलझन और अंत में वही स्पष्टता इस किताब की रूह है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये बताती है कि अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। ये आपको सिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। ये आपको जगाती है कि आपकी नौकरी आपको कभी आज़ादी नहीं दे सकती, लेकिन आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके लिए काम करने वाला पैसा जरूर दे सकता है। इस सफ़र में हम बात करेंगे उन विचारों की जो शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आए, उन सवालों की जो हमें खुद से पूछने चाहिए, और उन गलतियों की जो हम अनजाने में करते आ रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रिच डैड और पुअर डैड के जरिए पैसे, सफलता और आज़ादी के मायनों को नए सिरे से समझते हैं। अपनी सोच को थोड़ा हिलाते हैं और खुद से एक वादा करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमसे कई बार कहा गया, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक दिन तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। यही तो हमारी परवरिश का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या किसी ने हमें कभी सिखाया कि पैसे के साथ कैसे डील करना है, पैसे को कैसे समझना है? नहीं ना। यही तो इस किताब की शुरुआत की सबसे बड़ी सीख है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी फैमिली अमीर नहीं है। वो और उनके दोस्त माइक उस वक्त एक स्कूल में पढ़ते थे जहां अमीर बिजनेसमैन के बच्चे भी आते थे। एक दिन रॉबर्ट और माइक को बाकी बच्चों ने ये कहकर नीचा दिखाया कि तुम लोग गरीब हो, और उस दिन रॉबर्ट ने ठान लिया, मुझे अमीर बनना है। यहीं से कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। उनके पिता, जो एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ने कहा, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक दिन एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट का मन इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें कुछ अलग जवाब चाहिए था। रॉबर्ट ने ये बात अपने दोस्त माइक को बताई। माइक ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मेरे डैड से बात करो। और यहीं पर पहली बार रिच डैड की एंट्री होती है। माइक के पिता, जो 8वीं कक्षा तक पढ़े थे लेकिन बड़े बिजनेस चलाते थे, निवेश करते थे और धीरे धीरे एक बहुत अमीर इंसान बन गए थे। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास पहुंचे और उनसे कहा, हमें अमीर बनना है, हमें पैसे कमाने की सीख चाहिए। रिच डैड ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। सीखने की ये शुरुआत बिल्कुल अलग थी। रिच डैड ने उन्हें कोई किताब नहीं दी, कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उन्हें अपने एक स्टोर में काम पर लगा दिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा की तनख्वाह पर। कोई बच्चा अगर इतना कम पैसा कमाए तो वो नाराज हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट को गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या है, इतना कम पैसा, हम तो सीखने आए थे। तभी रिच डैड ने उन्हें पहली बड़ी सीख दी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इस बात ने रॉबर्ट की सोच को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे गरीब लोग सिर्फ वेतन पर निर्भर रहते हैं। जितना काम करो उतनी सैलरी मिलती है और फिर खर्च। लेकिन ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, और अगर नौकरी चली गई तो सब कुछ चला जाता है। दूसरी तरफ अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं। वो ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं जो उन्हें पैसा देती रहती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। रिच डैड ने उन्हें डर और लालच की जड़ें समझाईं। डर की, अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और लालच की, अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं।
इन दोनों के बीच फंसकर ही ज़्यादातर लोग पूरी उम्र काम करते रहते हैं और इस डर लालच के जाल से कभी निकल नहीं पाते। रिच डैड ने कहा, पैसे की ताकत को पहचानो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम उसकी पकड़ में रहोगे, लेकिन अगर तुम समझदारी से काम करोगे तो पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हो। यही था पहला बड़ा सबक, काम करो सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट ने अब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसे की समझ सीखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मौके पहचानते हैं और कैसे पैसों से पैसे बनाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने और माइक ने सीखना शुरू किया कि जिंदगी में असली आज़ादी वो नहीं जो एक नौकरी देती है, बल्कि वो होती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, बिना आपको हर दिन 9 से 5 की नौकरी करने के। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है सोच के बदलाव की, एक नई दिशा की। अगर आप चाहें तो मैं अगला चैप्टर भी शुरू कर सकता हूं। जब आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या आता है मन में? सैलरी, नौकरी, सेविंग्स, एमई, टैक्स। यही तो हमारी कंडीशनिंग है। हमें पैसे को देखने और समझने का एक ही नज़रिया सिखाया गया है, अच्छी नौकरी इक्वल्स अच्छी जिंदगी। लेकिन रॉबर्ट ने जो सीखा वो बिल्कुल अलग था। इस बार उन्होंने रिच डैड से सीखा कि लोग किस तरह अपनी जिंदगी सिर्फ 2 शब्दों के इर्द गिर्द घुमा देते हैं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। और यहीं पर आती है रैट रेस की असली तस्वीर। रैट रेस का मतलब है वो जिंदगी जिसमें आप हर महीने तनख्वाह के इंतजार में रहते हैं, पैसे आते ही बिल चुकाते हैं, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख, खर्च हमेशा इनकम के साथ बढ़ता जाता है। और आप सोचते हैं कि थोड़ी और इनकम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। रॉबर्ट ने महसूस किया कि गरीब और मिडिल क्लास फैमिली क्या करती हैं, वो ज़्यादा कमाते ही बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल देते हैं और फिर उनकी एमी शुरू हो जाती है। यानी जितनी इनकम बढ़ती है उतना ही कर्ज और जिम्मेदारी बढ़ती है। रिच डैड ने कहा, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़र्क बताया। एक एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब सोचिए, क्या आपका घर एसेट है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन अगर वो घर सिर्फ आपकी एमी खा रहा है और कोई रिटर्न नहीं दे रहा, तो वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, जैसे रेंट पर दिए जाने वाले मकान, स्टॉक्स, बिजनेस, आईपी राइट्स और वो सभी चीज़ें जो बिना मेहनत के नियमित रूप से इनकम देती हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं और अपनी सैलरी के भरोसे जीते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने बहुत गहराई से समझा कि पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, पैसे की समझ होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आए और आप उसे खर्च कर दें या लायबिलिटीज़ में लगा दें, तो आप अगले महीने फिर वहीं खड़े होंगे जहां पहले थे। लेकिन अगर आप उन पैसों से एक छोटा एसेट खरीदते हैं, जैसे कोई शेयर या कोई छोटी दुकान या ऑनलाइन प्रोडक्ट जिससे आपको पासिव इनकम मिले, तो आप उस पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहे हैं। रिच डैड ने यह भी कहा, स्कूल तुम्हें अच्छे ग्रेड्स सिखाता है, लेकिन जिंदगी में असली ग्रेड्स पैसे की समझ से मिलते हैं। और यही फ़र्क होता है अक्लमंद लोगों और सचमुच अमीर लोगों में। रॉबर्ट अब जान चुके थे कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब उनके पास एसेट्स होंगे, और वो एसेट्स हर महीने उनके लिए पैसे बनाएंगे। और यही फॉर्मूला उन्होंने पूरी ज़िंदगी फॉलो किया। ये चैप्टर सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की बात करता है। ये हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं एक रैट रेस में फंसा हूँ? क्या मेरी सारी कमाई खर्चों में चली जाती है? क्या मैं हर महीने सिर्फ तनख्वाह का इंतज़ार करता हूँ? क्या मैं अपने लिए कोई एसेट बना रहा हूँ? और अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यही वक्त है जागने का। अगर आप तैयार हैं तो मैं अगला भाग भी शुरू कर सकता हूं। जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? स्कूल, कॉलेज, डिग्री, मार्कशीट और एक अच्छी नौकरी। लेकिन इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक अलग तरह की पढ़ाई के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ। और वो कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले पैसे की भाषा समझनी होगी। अब सोचिए, जब हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ की भाषा जानना ज़रूरी होता है। उसी तरह पैसे की दुनिया में जीना है तो पैसे की भाषा सीखना ज़रूरी है। वरना आप कितना भी कमा लें, आपको नहीं समझ आएगा कि पैसा कब आया, कहाँ गया। रॉबर्ट ने एक सिंपल सा मैप शेयर किया, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। लेकिन उन्होंने इसे इतना सरल भाषा में समझाया कि आप चाहें तो इसे छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि आपकी आमदनी, इनकम और खर्च, एक्सपेंसेस क्या है।
बैलेंस शीट बताता है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं जो पैसे लाते हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं जो पैसे खाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं लेकिन उन्हें एसेट्स समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नई कार लेता है और सोचता है ये मेरी संपत्ति है, लेकिन वो भूल जाता है कि हर महीने ईएमआई जा रही है, पेट्रोल का खर्च है, सर्विसिंग है, यानी वो कार एसेट नहीं लायबिलिटी है। रॉबर्ट ने ये साफ कहा, जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, और जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है, स्कूल हमें पैसे कमाना सिखाता ही नहीं है। वहाँ हमें सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छा कर्मचारी बने, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। हमें पढ़ाया जाता है कि 2+2=4, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके पास 4 रुपये हैं तो उसे 8 कैसे बनाया जाए। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियल पढ़ाई। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी इनकम को लायबिलिटीज़ में लगा देते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड से महंगे फ़ोन्स या सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाना। लेकिन अगर वही पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या छोटे बिजनेस में, तो वो पैसा उनके लिए काम करने लगेगा। इस अध्याय में एक और गहरा कॉन्सेप्ट है, पैसे को फ्लो में देखना सीखो। यानी आपके पास जो भी पैसा आता है वो कहाँ जाता है उसे ट्रैक करना सीखो। क्या वो खर्च बनकर उड़ जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। जब तक आप अपने पैसे का फ्लो नहीं समझेंगे, आप कभी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे रॉबर्ट की सोच में बदलाव आता गया, वैसे वैसे एक चीज़ और साफ होती गई, अगर सच में अमीर बनना है तो हमें सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसों की लिखी अनलिखी भाषा को समझना होगा। और इस भाषा का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ज़रा सोचिए, आप किसी अनजान देश में जाते हैं और वहाँ की भाषा नहीं जानते। आप ना तो रास्ता पूछ सकते हैं, ना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ना कोई मदद मांग सकते हैं। आपको सिर्फ उलझन ही होगी ना। ठीक वैसे ही, अगर आप पैसों की भाषा नहीं जानते तो चाहे आपके पास लाखों रुपए भी आ जाएं, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारे लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आता है लेकिन पैसे को समझने की समझ नहीं होती। रॉबर्ट ने बताया कि जब उन्होंने और माइक ने रिच डैड से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी शुरू की तो सबसे पहले उन्हें सिखाया गया एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना। अब आप सोच सकते हैं ये तो बिजनेस वालों की चीज़ है, लेकिन नहीं, यही चीज़ हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की इनकम होती है, खर्चे होते हैं और कुछ न कुछ ऋण या संपत्ति होती है। रिच डैड ने सिखाया कि इनकम वो पैसा जो आपके पास आता है, जैसे सैलरी, रेंट, डिविडेंड्स, खर्चे, एक्सपेंसेस, जो पैसा आप खर्च करते हो, जैसे ईएमआई, बिजली का बिल, ग्रॉसरी, शॉपिंग। एसेट्स वो चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, कोई बिजनेस लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार की ईएमआई, बड़ा लोन, क्रेडिट कार्ड का ब्याज। अब फर्क देखिए, मिडिल क्लास क्या करते हैं, जैसे ही इनकम आती है वो खर्चों में चली जाती है या लायबिलिटीज़ में लग जाती है। जैसे बड़ी कार खरीद ली, ईएमआई शुरू, बड़ा घर ले लिया, लोन शुरू, लेकिन कोई एसेट नहीं बनाते। अमीर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे खर्च करते हैं। यानी वो खुद काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी की असली शुरुआत। रॉबर्ट ने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप क्या करेंगे? मिडिल क्लास शायद नया मोबाइल खरीद लेगा, गरीब शायद उसे सेविंग अकाउंट में डाल देगा, लेकिन अमीर क्या करेगा? वो उन पैसों से कोई ऐसा एसेट खरीदेगा जो हर महीने 2,000 रुपये माइनस 3,000 रुपये कमा कर दे। रिच डैड ने एक और गहरी बात कही, अगर आप पैसा बचाने में बहुत अच्छे हैं लेकिन पैसे को बढ़ाने में जीरो हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हमने स्कूलों में मैथ्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ी, लेकिन कभी ये नहीं सीखा कि टैक्स कैसे काम करता है, रियल एस्टेट में कैसे निवेश करें, शेयर बाजार कैसे चलता है, या कोई बिजनेस कैसे शुरू करें। यही कारण है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी पैसों को लेकर अनपढ़ होते हैं। वो बड़ी नौकरियों में होते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, फिर भी जिंदगी भर कर्ज चुकाते रहते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही था, पैसे की भाषा सीखो। अगर आपको पैसे को समझना आ गया तो फिर वो चाहे 10,000 रुपये हो या 10 लाख रुपये, आप उसे सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने लिए एक अमीर भविष्य बना सकते हैं। तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए?
अब अगले भाग में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने पैसों से क्या करते हैं जो उन्हें हर साल और भी अमीर बना देता है। जैसे जैसे रॉबर्ट अपने रिच डैड से सीखते जा रहे थे, एक और बहुत गहरी बात उनके सामने आई। अमीर लोग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, वो सिस्टम के बारे में सोचते हैं। अब आप सोचिए, एक आम आदमी क्या करता है? वो पैसे कमाता है, टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे जिंदगी चलाता है। लेकिन अमीर क्या करता है? वो पैसे को कंपनी के जरिए कमाता है, खर्च करता है और फिर टैक्स देता है। हाँ, यही असली गेम है, टैक्स और कानून को समझना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। रिच डैड ने एक सिंपल सी बात समझाई, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको पैसा कमाना ही नहीं, पैसे को बचाना और बचाकर बढ़ाना भी आना चाहिए। अब यहाँ एक फ़र्क आता है एम्प्लॉइज़ और बिजनेस ओनर्स के बीच का। एम्प्लॉइज़ सबसे पहले काम करते हैं, फिर उनकी इनकम पर टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उसी से खर्च करते हैं। बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स पहले अपनी कंपनी के नाम पर खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टैक्स चोरी कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि उन्होंने सिस्टम को समझा है और उसी सिस्टम को अपने पक्ष में घुमा दिया है। रिच डैड ने कहा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उस पैसे को किस तरह अपने हाथ में बनाए रखते हो। इस चैप्टर में रॉबर्ट को सिखाया गया कि कैसे कंपनी खोलना, कानूनी संरचना जैसे एलएलसी या कॉर्पोरेशन और टैक्स प्लानिंग एक अमीर आदमी के टूल्स होते हैं। ये वो बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असली जिंदगी में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। इसी के साथ उन्होंने एक और शब्द सीखा, कॉर्पोरेशन इज योर आर्मर। यानी एक कंपनी सिर्फ बिजनेस चलाने का तरीका नहीं है, ये एक ढाल है जो आपके पैसे और आपके जोखिम के बीच दीवार बनाकर खड़ी रहती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके नाम पर कोई मुकदमा होता है तो आपकी पूरी संपत्ति दांव पर लग सकती है। लेकिन अगर वही मुकदमा आपकी कंपनी पर होता है तो सिर्फ कंपनी की संपत्ति प्रभावित होती है, न कि आपकी पर्सनल संपत्ति। यही कारण है कि अमीर लोग अपने नाम पर कुछ नहीं रखते, उनकी कारें, घर, बिजनेस सब कुछ कंपनी के नाम पर होता है। वो खुद सिर्फ एक डायरेक्टर या ओनर होते हैं। इस चैप्टर में एक और ज़रूरी बात सामने आई, रिस्क मैनेजमेंट। गरीब लोग जोखिम से डरते हैं, इसलिए वो नौकरी की सुरक्षा ढूंढते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं लेकिन बिना जानकारी के, और अमीर लोग वो रिस्क को मैनेज करते हैं, उसे समझते हैं और फिर रणनीति बनाकर कदम उठाते हैं। रिच डैड ने कहा, एजुकेटेड रिस्क इज नॉट रिस्क, इट्स अपॉर्चुनिटी। यानी अगर आप पूरी जानकारी और तैयारी के साथ कोई कदम उठाते हैं तो वो खतरा नहीं होता, वो मौका होता है। तो अब बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं रही, बात है उस पैसे को सिस्टम के भीतर रखते हुए कानूनी ढंग से बढ़ाने की। और यही है वो रहस्य जिसे अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट में उलझी रहती है। रॉबर्ट की आंखें अब और ज़्यादा खुल चुकी थीं। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि असली अमीरी का रास्ता स्कूल से नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और सिस्टम की समझ से होकर गुजरता है। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया तो अगला चैप्टर और भी दिलचस्प होने वाला है। रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की, स्कूलों में हमें अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन अच्छे फैसले लेने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और यही वो जगह है जहां अमीर लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अमीर बने तो उन्हें डर से नहीं, समझ से फैसले लेना सिखाओ। अब इसका क्या मतलब है? ज़रा सोचिए, जब भी कोई नया मौका आता है, जैसे स्टॉक्स में निवेश करना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? अरे यार, रिस्क है, क्या पता नुकसान हो जाए, मैंने सुना है फलाना डूब गया था इसमें। यानी फैसला डर के आधार पर लिया जाता है, न कि जानकारी या अनुभव के आधार पर। रिच डैड का मानना था कि डर और लालच ये दो सबसे बड़े इमोशंस हैं जो इंसान को पैसे के मामलों में गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के कारण शेयर बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ता है तो लालच के कारण बिना समझदारी के खरीद लेते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले खुद को सिखाते हैं, फिर फैसला लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और गहरी बात समझाई, नॉलेज रिड्यूसेस रिस्क। यानी जितना ज़्यादा आप सीखते हो उतना ही कम रिस्क होता है। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि अगर तुम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखा दो कि वो पैसे से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, तो वो कभी जीवन में आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं रहेंगे। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में कैसे सिखाते हैं। वो उन्हें पॉकेट मनी नहीं देते सिर्फ खर्च करने के लिए, वो उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो सोचें, मैं इस पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूँ। रॉबर्ट ने बताया कि जब वह छोटा था, रिच डैड ने उन्हें पॉकेट मनी की जगह एक काम दिया, तुम ये 100 रुपये लो और एक हफ्ते में ऐसा आइडिया ढूंढो जिससे ये 100 रुपये 200 रुपये बन जाएं।
इससे रॉबर्ट की सोच बदल गई। वो अब सिर्फ खर्च करने के लिए पैसा नहीं चाहता था, वो इन्वेस्ट करने की सोचने लगा। उसे पैसों से खेलने में मज़ा आने लगा, लेकिन ये खेल ज्ञान और प्रयोग का था। अमीर लोग बच्चों को बचपन से ही एसेट्स वीज लायबिलिटीज, पैसिव इनकम और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जैसी बातें सिखाते हैं, आसान भाषा में छोटे छोटे कामों के जरिए। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में क्या होता है? बच्चों को बस इतना सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ लो ताकि नौकरी मिल जाए। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ नौकरी ही अमीरी की गारंटी है? रिच डैड का जवाब था, नहीं। अमीर बनने के लिए सोच का अमीर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे को सिर्फ ये सिखा दें कि पैसा आपका गुलाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पैसों का मालिक बनना होगा, तो वो बच्चा जिंदगी में कोई भी फील्ड चुन ले, वो हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। और इसी वजह से रिच डैड का मानना था कि पैसे की शिक्षा घर से शुरू होनी चाहिए, स्कूल से नहीं। क्योंकि स्कूल आपको डिग्री देगा, लेकिन जिंदगी आपको बिल्स देगी। और इन बिल्स को समझदारी से मैनेज करने के लिए पैसों की समझ चाहिए, जो अमीर लोग शुरू से ही अपने बच्चों में बोते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां रॉबर्ट ये बताते हैं कि वो कौन से असली एसेट्स होते हैं जिन्हें खरीदकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे एक अमीर इंसान बन सकता है। अब तक रॉबर्ट ने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, पैसा बढ़ाने और बनाए रखने की कला है। लेकिन इस अध्याय में रिच डैड ने एक और सबसे ज़रूरी पाठ उन्हें सिखाया, और वो था, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो असली एसेट्स खरीदो। अब एसेट शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं घर, कार, फ़ोन, फर्नीचर, लेकिन रिच डैड ने कहा, ज़्यादातर लोग जिन चीज़ों को एसेट समझते हैं वो असल में उनकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं, न कि उसमें डालती हैं। तो एसेट क्या होता है? एक सरल सी परिभाषा रिच डैड ने दी, एसेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। सुनने में आसान है, लेकिन बहुत से लोग इस अंतर को समझ नहीं पाते। अब एक घर की बात करते हैं। अगर आपने एक बड़ा सा घर खरीदा, एमी पर लिया, और आप उसमें खुद रहते हैं, तो क्या वो एसेट है? नहीं, क्योंकि हर महीने उसकी एमी जाती है, उसकी मेंटेनेंस लगती है, उसका टैक्स भरना होता है, यानी वो आपकी पॉकेट से पैसे ले रहा है। लेकिन अगर आपने कोई छोटा घर लिया और उसे किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने 10,000 रुपये की इनकम आती है, तो वो है एसेट, क्योंकि अब वो आपकी पॉकेट में पैसा डाल रहा है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स से निकलने वाली इनकम से अपने शौक पूरे करते हैं। जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग पहले लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, और फिर जिंदगी भर उन्हीं की किस्तें चुकाते रहते हैं। अब रॉबर्ट की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने देखा कि अमीरी सिर्फ इनकम पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि आप उस इनकम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीज़ें असली एसेट्स होती हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, सॉन्ग्स, पेटेंट्स, और सबसे ज़रूरी, खुद की नॉलेज और स्किल्स जो इनकम जनरेट कर सकती हैं। रिच डैड ने कहा, तुम जितना जल्दी ये सीख जाओगे कि एसेट्स कैसे बनते हैं, उतना जल्दी तुम पैसे के गुलाम से पैसे के मालिक बन जाओगे। अब इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात आती है। ज़्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसमें से थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले बचाते हैं, और वो भी खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स खरीदने के लिए। रॉबर्ट को सिखाया गया कि हर बार जब उन्हें पैसा मिले, सैलरी हो या कोई छोटी इनकम, तो उसका एक हिस्सा मेरे एसेट्स के लिए है, इस माइंडसेट से अलग रखा जाए। ये छोटी छोटी आदतें जो आज नेग्लिजिबल लगती हैं, वही सालों बाद बड़ा फर्क बनाती हैं। अब यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ आई, टाइम और पेशेंस। रिच डैड ने कहा, असली अमीरी रातों रात नहीं बनती, ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। यानी अगर आप हर महीने एक छोटा सा हिस्सा अपने एसेट्स में लगाते रहें, तो सालों बाद वो इतनी बड़ी इनकम बन जाती है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बिना आपको एक्टिवली काम करने के। और यही है असली आज़ादी। इस चैप्टर के अंत में रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने का रास्ता फ्लैशी और तेज़ नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और सही फाइनेंशियल हैबिट से बना होता है। हर एसेट जो वो बनाते हैं, वो उन्हें धीरे धीरे उस गोल के करीब लाता है जहां पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा खुद उनके लिए काम करता है। अब जब ये समझ आ गया कि असली वेल्थ कैसे बनाई जाती है, तो अगला भाग उस माइंडसेट की बात करेगा जो हर अमीर इंसान के अंदर होता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट को सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई गई, जो कि धन की मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट है। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ पैसों का सही इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि सोच का तरीका भी उतना ही ज़रूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे को लेकर एकदम गलत सोच रखते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छी नौकरी और ज़्यादा पैसे ही खुशी का कारण हैं। लेकिन इस सोच के पीछे क्या छिपा हुआ है,
ये सोच सिर्फ एक नज़रिए का हिस्सा है, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि वे पैसों के गुलाम बन जाते हैं। अब रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि वो मानसिकता होती है जिससे किसी भी इंसान का पैसा या संपत्ति कमाने का तरीका तय होता है। रिच डैड का कहना था, पैसा सिर्फ उस इंसान के पास आता है जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। जब एक व्यक्ति अमीर बनने का ख्वाब देखता है तो उसके मन में सबसे पहली चीज़ यही आती है, अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन असल में यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अमीर लोग पैसे को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, जैसे किसी मशीन का पार्ट। वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि और ज़्यादा पैसा उत्पन्न कर सकें। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो पैसे को सुरक्षा का माध्यम मानते हैं और उसे खर्च करते रहते हैं ताकि उनका जीवन आरामदायक हो जाए। इससे एक दिलचस्प बात सामने आती है, पैसे से डरना और उसे कमाना दोनों अलग अलग बातें हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्होंने पैसा खो दिया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अमीर लोग पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और अगर थोड़ी जोखिम के बाद पैसा खो भी देते हैं तो वो फिर से उसे कमाने का रास्ता खोज लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये बात सिखाई कि अमीर बनना एक मानसिकता है जो केवल सोच के तरीके से आता है। उन्होंने कहा, अगर तुम सही सोचते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी। अब रॉबर्ट को ये समझ में आने लगा था कि अमीर लोग अपनी सोच को बदलते हैं। वे पहले सोचते हैं कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि कहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, और उनके मन में हमेशा यही डर होता है कि कहीं वे पैसे खो न दें। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम पैसे के बारे में डरते रहोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये बदलने की ज़रूरत है कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि पैसा एक टूल है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब रॉबर्ट ने यह मानसिकता अपनाई तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे वे अधिक संपत्ति बना सकते हैं, न कि कहाँ से वे पैसा कमाने का रास्ता खोज सकते हैं। अब जब रॉबर्ट को अमीर बनने की मानसिकता का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पैसों की रणनीति को भी पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया और यह समझा कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बदलाव के साथ ही रॉबर्ट ने यह भी जाना कि गलतफहमियों का शिकार होने के बजाय आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना, यही असली ताकत है। अमीर लोग अपनी शिक्षा में कभी रुकते नहीं। वे हमेशा नए तरीकों से पैसों को कमाने के तरीके सीखते रहते हैं, जबकि गरीब लोग कहते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए बस वही काफ़ी है। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि उनकी शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा एसेट है, और यही उन्हें किसी भी स्थिति में अपने पैसों को बढ़ाने की शक्ति देती है। अब जब रॉबर्ट के पास एक नया दृष्टिकोण था तो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। उन्होंने सही तरीके से पैसे की शिक्षा ली और उसी के अनुसार अपने फैसले लेने शुरू किए। अब रॉबर्ट इस बात को समझने लगे थे कि अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ सही सोच का होना बहुत ज़रूरी है, और यही वो अंतर था जो रिच डैड और बाकी लोगों के बीच था। इस अध्याय के अंत में रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत नहीं चाहिए, बल्कि सही सोच और वित्तीय शिक्षा भी जरूरी है। इस अध्याय में रॉबर्ट और उनके दोस्तों के बीच एक और दिलचस्प बातचीत होती है। अब तक उन्होंने जो कुछ सीखा था वो उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट नजर आने लगा। इस अध्याय में रिच डैड ने उन्हें समझाया कि कैसे लोग फियर और डाउट के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और क्यों ये सबसे बड़ी रुकावट है। फियर और डाउट, ये दोनों चीज़ें उन कारणों में से हैं जो लोगों को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। हम में से अधिकांश लोग इन्हीं दो चीज़ों से डरकर कभी कुछ नया नहीं करते और जीवन में वही पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, डर और शक इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दोनों ही चीज़ें किसी भी इंसान को खुद के भीतर की असली शक्ति को पहचानने से रोकती हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि इस सब का मतलब था कि अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें अपने डर और शक से पार पाना होगा। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ किया और वह गलत हो गया तो, लेकिन असल में यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वे बेशक जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन उन्हें डर है कि क्या अगर वो विफल हो जाएं। ये डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कभी भी किसी नए अवसर को अपनाने का रिस्क नहीं उठाते। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि असली अमीरी तब आती है जब हम अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं। गलतियां करना ठीक है, क्योंकि इससे हम सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। अमीर लोग भी शुरुआत में बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उन गलतियों से डरते नहीं हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि अगर हम कुछ नया करते हैं तो हम कुछ नया सीख सकते हैं।
इसके बाद रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने जीवन में हुई कुछ गलतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत में कई बार गलत निवेश किए, लेकिन उन गलतियों से ही उन्हें सही रास्ता ढूंढने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, जितना बड़ा रिस्क लोग लेते हैं उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है। अगर तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो तो तुम बड़े पैमाने पर सफलता की ओर बढ़ सकते हो। इससे रॉबर्ट ने एक नई सोच अपनाई। उन्होंने सोचा कि अब अगर वह कुछ गलत करेंगे तो उन्हें डरने की बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब बात करते हैं पैसा कमाने के तरीके की। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग पैसे कमाने के लिए दो रास्तों पर चलते हैं: एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, खुद का बिजनेस शुरू करना; इन्वेस्टिंग निवेश, सही एसेट्स में निवेश करना जो पैसे उत्पन्न करें। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग अपनी आय को केवल नौकरी से नहीं बढ़ाते, बल्कि वे अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करके उसे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि अच्छे निवेश से पैसा खुद ब खुद पैदा होता है। रॉबर्ट ने यह भी समझा कि उद्यमिता में एक महत्वपूर्ण बात है सही बिजनेस का चुनाव। उन्होंने महसूस किया कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं जिसका बाजार में अच्छा स्कोप हो तो उसमें निवेश करने से निश्चित रूप से मुनाफा होगा। लेकिन अगर आपने किसी गलत बिजनेस में कदम रखा तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया, तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारे नेटवर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जितने अच्छे लोग आप जानते हैं और जिनसे आप कनेक्ट होते हो वही आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। अगर आप अच्छे नेटवर्क में रहते हैं तो आपको ज़्यादा निवेश के मौके मिल सकते हैं। वे लोग आपको सही जानकारी और गाइडेंस दे सकते हैं। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि अमीर लोग दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं और इस तरह वे अपने निवेश के फैसले और बिजनेस की रणनीतियों को सही ढंग से लेते हैं। आखिरकार इस अध्याय में रिच डैड ने रॉबर्ट को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी, नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, असली पैसा खुद का बिजनेस करने और निवेश करने से आता है। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि समझदारी से पैसे लगाने से आपको सबसे बड़ी दौलत मिल सकती है। अब रॉबर्ट ने ठान लिया था कि वो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए सही निवेश करेंगे और साथ ही उद्यमिता की दुनिया में कदम रखेंगे। अब तक रॉबर्ट ने पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन वह अभी भी अपनी आर्थिक यात्रा के पहले कदम पर खड़े थे। अब अगले अध्याय में रिच डैड ने उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और पहला बिजनेस शुरू करने के बारे में और भी गहरी बातों को समझाया। रॉबर्ट के मन में यह सवाल था, मुझे किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए और कैसे मैं एक अच्छा निवेशक बन सकता हूं। यही वो सवाल थे जो हर किसी के मन में तब आते हैं जब वे अपना पहला बड़ा कदम उठाने जा रहे होते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, अच्छे निवेशक बनने के लिए आपको तय करना होगा कि आप किस चीज़ में निवेश करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बाग में बीज लगाते हैं और फिर उसे ठीक से सिंचाई और देखभाल करते हैं ताकि वह बड़े होकर फल दे। अगर आपने बीज सही चुना और उसे अच्छे तरीके से पोषित किया तो वही बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। पहला कदम, सही एसेट का चुनाव। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अच्छे निवेश की शुरुआत सही एसेट्स संपत्तियों से होती है। अच्छे निवेश का मतलब यह नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे लगाते जाएं। संपत्ति वह होती है जो पैसे कमाती है। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट, अचल संपत्ति या स्टॉक्स, शेयर बाजार ऐसे एसेट्स हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं और पैसे उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप सही एसेट्स में निवेश करें। रॉबर्ट को यह समझ में आया कि आर्थिक सफलता के लिए आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर लगाना भी जरूरी है। रिच डैड ने उन्हें रियल एस्टेट और शेयर बाजार के बारे में समझाया। वे बोले, अच्छे निवेशक वे होते हैं जो उन एसेट्स को चुनते हैं जिनमें वे विशेषज्ञ होते हैं और जिनमें वे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा कदम, छोटे कदम उठाना। अब रॉबर्ट को ये बात समझ में आने लगी कि निवेश शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर फैसले लेने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट को स्मार्ट तरीके से छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया। बड़े निवेश करने के बजाय छोटे निवेश करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि वह पहले छोटे निवेश करें और समय के साथ उनका मूल्यांकन करते जाएं। छोटे निवेश से यह फायदा होता है कि यदि कुछ गलत होता है तो आपकी पूरी संपत्ति खतरे में नहीं पड़ती। आप सीखते हैं और फिर अगले कदम के लिए तैयार होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है धीरे धीरे निवेश करना और समझदारी से उस पर काम करना। तीसरा कदम, शिक्षा और सीखना। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि एक निवेशक को हमेशा शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत होती है। वह बोले, शुरुआत में आपको बहुत कुछ नहीं पता होता, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। स्मार्ट निवेशक वही होते हैं जो लगातार अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहते हैं और सीखते रहते हैं।
रॉबर्ट ने यह समझा कि शायद इस यात्रा में उनके पास जितनी जानकारी हो वह पर्याप्त नहीं है और उन्हें निरंतर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी रणनीतियों में सुधार करेंगे, उतनी ही तेजी से वे अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। चौथा कदम, अपनी गलतियों से सीखना। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह महत्वपूर्ण बात समझाई, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उनसे सीखें। रॉबर्ट ने अब समझा कि गलतियां न केवल एक हिस्सा हैं, बल्कि वे एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्होंने देखा कि अमीर लोग अपने निवेश की गलतियों से डरते नहीं हैं, वे उन गलतियों से सीखकर और अधिक स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं। गलतियां करने के बाद आप खुद को और ज़्यादा समझदारी से अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए तैयार पाते हैं। रॉबर्ट अब ये समझ चुके थे कि अगर वे सही सीख और अनुभव के साथ निवेश करते हैं तो वे कभी भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। पांचवां कदम, निष्कलंक कार्रवाई। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह अंतिम सलाह दी, कभी भी सोच में खोकर काम मत करो। सही जानकारी प्राप्त करने के बाद तुरंत कार्रवाई करो। इसका मतलब ये था कि अगर आपने सही निर्णय लिया है तो उस पर कार्य करना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा सोचने से सिर्फ डर पैदा होता है और आपकी योजना में देरी हो सकती है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए। अब रॉबर्ट ये समझ चुके थे कि एक निवेशक वही बन सकता है जो बिना डर के, बिना संकोच के अपने फैसलों पर जल्दी कार्रवाई करता है। इस अध्याय ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि अच्छे निवेशक बनने के लिए आपको ज्ञान, सही एसेट्स की पहचान, छोटे कदमों से शुरुआत और लगातार सीखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये समझा कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और जल्दी से निर्णय लेना और सही दिशा में कार्य करना सफलता की कुंजी है। अब रॉबर्ट ने तय किया कि वह अपनी पहली वास्तविक निवेश यात्रा शुरू करेंगे और उनके अगले कदम में निवेश के कई और पहलू सामने आएंगे जो उन्हें और भी ज़्यादा सिखाएंगे। अगले अध्याय में रॉबर्ट की यात्रा और भी गहरी हो जाती है और इस बार वह न केवल निवेश करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं बल्कि व्यावसायिक सोच और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह अध्याय वास्तव में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जहां रॉबर्ट अब एक नए नज़रिए से जीवन को देख रहे हैं। रॉबर्ट की पहली बड़ी चुनौती, रॉबर्ट अब समझ चुके थे कि पैसा केवल काम करने से नहीं आता। उनका मानना था कि अगर वह केवल अपनी नौकरी पर ही ध्यान देंगे तो कभी भी वह वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। अब वह समझने लगे थे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि उसे बढ़ाना भी जरूरी है। ये समय था उनकी पहली बड़ी चुनौती का। इस दौरान रिच डैड ने उन्हें और भी महत्वपूर्ण बातों को समझाया जो उनके लिए जीवन बदलने वाली साबित हुईं। वह बोले, जब तक तुम खुद को किसी अच्छे बिजनेस या निवेश में नहीं डालते तब तक तुम्हारा पैसा कभी काम नहीं करेगा। रॉबर्ट को ये सलाह समझ में आ गई और उन्होंने तय किया कि वह अब अपने पहले निवेश में जोखिम उठाएंगे। ये जोखिम छोटे निवेश से शुरू होकर एक बड़ी संभावना की ओर बढ़ने वाला था। सही निवेश का निर्णय। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, सही निवेश वह होता है जिसमें रिस्क को समझते हुए उसे लेने की क्षमता हो। तुमने जो छोटी गलतियां की हैं उन्हें तुम सही दिशा में बदल सकते हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हमेशा अपने निवेश के बारे में सोचो और उसे समझो। रॉबर्ट अब ये समझ चुके थे कि सिर्फ निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि निवेश से पहले उस निवेश के बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। वह जानते थे कि अच्छा निवेश वही होता है जो आपको अपनी मेहनत का फल देता है और आपका पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है। रिच डैड ने एक उदाहरण दिया, जब तुम किसी बिजनेस में निवेश करते हो तो यह जरूरी नहीं कि वह पहली बार ही सफल हो। असल में तुम बहुत सारी गलतियां करोगे लेकिन उन्हीं गलतियों से तुम सीखोगे और आगे बढ़ने की दिशा तय करोगे। रॉबर्ट ने अब इस बात को समझा कि निवेश का सफर लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। रॉबर्ट की पहली वास्तविक निवेश यात्रा। रॉबर्ट ने एक नया व्यावसायिक विचार अपनाया। उसने एक छोटा सा निवेश किया, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसमें वह शुरुआत में थोड़ा पैसा लगा सकता था। हालांकि वह जानता था कि यह फैसला छोटा था लेकिन यही सही दिशा थी। रियल एस्टेट में निवेश करने का मतलब था वह एक स्थिर आय का स्रोत बना रहा था और यही बात उसे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था रॉबर्ट को महसूस हुआ कि यह व्यवसाय जितना आसान लगता था उतना था नहीं। रियल एस्टेट के बाजार में बदलाव और उतार चढ़ाव ने उसे यह समझाया कि निवेश को समय देना जरूरी होता है। लेकिन रॉबर्ट ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी रणनीतियों में सुधार किया। निवेश में सही दृष्टिकोण। इस अध्याय में रिच डैड ने रॉबर्ट को यह समझाया कि निवेश के निर्णयों को भावनाओं के आधार पर मत लो। अक्सर लोग डर और लालच के कारण गलत निवेश निर्णय लेते हैं। इसलिए यह जरूरी था कि रॉबर्ट अपने निवेश फैसलों को ठंडे दिमाग से और पूरी जानकारी के साथ लें। वे बोले, अगर तुम निवेश में भावनाओं को शामिल करोगे तो ये तुम्हारी सफलता को प्रभावित करेगा।
तुम्हें सही निवेश के फैसले लेने के लिए आत्मनियंत्रण की जरूरत होगी। रॉबर्ट ने ये सीखा कि निवेश से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना और उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि किसी अन्य व्यक्ति ने किसी खास निवेश के बारे में अच्छा कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए भी सही होगा। स्मार्ट निवेशक वही होते हैं जो खुद से सवाल करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और कभी भी बिना पूरी जानकारी के निर्णय नहीं लेते। निवेश में जोखिम उठाने की कला। रॉबर्ट अब ये समझने लगे थे कि निवेश में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन वही जोखिम जो सही तरीके से लिया जाए। जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, ये कहकर रिच डैड ने रॉबर्ट को प्रेरित किया। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि जोखिम से डरने की बजाय उसे समझदारी से उठाना चाहिए। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा रहता है, लेकिन वही जोखिम आपको बड़ा लाभ भी दे सकता है। यह विचार रॉबर्ट को अपने अगले बड़े निवेश के लिए तैयार कर रहा था। नौकरी से ज़्यादा समझदारी से निवेश करना। इस अध्याय के अंत में रॉबर्ट ने महसूस किया कि एक नौकरी से कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उन्होंने ये भी समझा कि अगर आप सिर्फ अपने पैसे को इकट्ठा करते रहते हैं और उसे सही निवेशों में लगाते हैं, तो वही पैसे एक दिन आपके लिए काम करने लगेंगे। यही वह समय था जब रॉबर्ट ने तय किया कि वह अपना बिजनेस शुरू करेंगे और पैसे को सही निवेश में लगाकर उसे बढ़ाएंगे। इस अध्याय ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि निवेश करने का फैसला हमेशा सोच समझकर और सही जानकारी के आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सीखा कि निवेश में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन वह जोखिम तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से उसे समझ पाएं। इसके अलावा रॉबर्ट को ये समझ में आया कि जॉब से ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका सही निवेश और स्मार्ट निर्णयों में छिपा होता है। अब वह अपने निवेश के सफ़र में अगले कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब रॉबर्ट की यात्रा और भी रोमांचक मोड़ ले रही थी। उन्होंने अपने पहले निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी, लेकिन अब उन्हें बिजनेस की असली दुनिया में कदम रखना था। इस अध्याय में रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि एक वास्तविक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत होती है। इसने रॉबर्ट के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बिजनेस और मानसिकता का बदलाव। रॉबर्ट अब समझने लगे थे कि पैसा तभी आता है जब आपके पास एक सही मानसिकता हो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, बिजनेस सिर्फ एक सिस्टम होता है और जब तुम इसे सही तरीके से चलाते हो तो यह अपने आप चलता है। रॉबर्ट के लिए यह एक नई सोच थी। उन्होंने ये समझा कि बिजनेस में पैसा लगाना और उसे चलाना एक कला है, और जैसे जैसे वह इस कला को समझेंगे, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। अब तक रॉबर्ट को लगा था कि बिजनेस सिर्फ एक आम काम है, लेकिन जब उन्होंने रिच डैड से यह सुना कि बिजनेस एक सिस्टम है, तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने समझा कि एक अच्छा व्यवसाय चलाने के लिए एक सही दृष्टिकोण, योजना और पूरी जानकारी होना जरूरी है। अच्छे बिजनेस की पहचान। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, अच्छा बिजनेस वही है जो अपने मालिक से ज़्यादा कमा सके। एक अच्छा बिजनेस वह है जो आपको खुद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रॉबर्ट को ये समझ में आया कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे बिजनेस की तलाश करना है जो खुद काम करे और आपको एक स्थिर आय दे। इसलिए स्मार्ट बिजनेस वह होता है जहां आप सिर्फ स्मार्ट निर्णय लेकर दूसरों की मदद से सफलता पा सकते हैं। ये समझकर रॉबर्ट ने अपने बिजनेस के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। व्यावसायिक सोच की शुरुआत। अब रॉबर्ट ने यह समझ लिया कि व्यावसायिक सफलता के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए। उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, बल्कि आपको सही सिस्टम की ज़रूरत होती है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, जब तक तुम अपने बिजनेस को एक सिस्टम की तरह नहीं चलाते, तब तक वह स्थिर नहीं होगा। हर छोटे से छोटे काम का एक तरीका और सिस्टम होना चाहिए। यही तरीका है जिससे तुम्हारा बिजनेस सही दिशा में बढ़ सकता है। रॉबर्ट को यह समझने में समय लगा, लेकिन वह अब समझ रहे थे कि सिस्टम का मतलब है कि सब कुछ एक खास तरीके से काम करना चाहिए, जिससे हर चीज़ स्वचालित हो जाए। अपने पहले बिजनेस की शुरुआत। रॉबर्ट ने तय किया कि वह अब अपने पहले बिजनेस की शुरुआत करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा फ्लिपिंग बिजनेस बाय एंड सेल शुरू किया। हालांकि ये शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन रिच डैड ने उन्हें यह समझाया कि छोटी शुरुआत से बड़ा परिणाम हासिल किया जा सकता है। छोटी शुरुआत करो, लेकिन इसे एक बड़े बिजनेस की तरह सोचो, रिच डैड ने कहा। यह सलाह रॉबर्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उन्होंने समझा कि बिजनेस की शुरुआत कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बड़े विचार जरूरी होते हैं। रॉबर्ट ने छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया और अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने की योजना बनाई। हालांकि शुरुआत में उन्हें बहुत सारे चुनौतियां और सवाल थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मार्गदर्शन को ध्यान में रखा। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी समझाया कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन यदि आप लगातार सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। पहली बड़ी चुनौती, फ्लिपिंग बिजनेस में घाटा। हालांकि रॉबर्ट की शुरुआत अच्छी रही थी,
लेकिन बिजनेस के शुरुआती दिनों में उन्हें एक बड़ा घाटा हुआ। उन्होंने कुछ सामान खरीदे और फिर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन बाजार में उसके लिए उतनी डिमांड नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। यह एक बड़ा झटका था और रॉबर्ट थोड़े निराश हो गए थे। लेकिन रिच डैड ने उन्हें फिर से समझाया, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, तुमसे जो गलत हुआ उसे समझो और अगले कदम को सही तरीके से उठाओ। रॉबर्ट ने महसूस किया कि गलतियां असल में सीढ़ी होती हैं सफलता की, और यही वह समय था जब उसने गलतियों से सीखना शुरू किया। उनकी मानसिकता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, वह हर कठिनाई को एक अवसर मानने लगे थे। सीखने की प्रक्रिया जारी रखना। अब रॉबर्ट ने खुद से यह वादा किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेंगे, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी। उन्होंने अपने आर्थिक सफ़र को अब पूरी तरह से शिक्षा और समझने के तौर पर देखना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें कहा, जो लोग सफल होते हैं वे हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से डर नहीं लगता, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं। रॉबर्ट ने अब अपनी गलतियों से सीखा और अपनी रणनीतियों को और भी बेहतर किया। अब वह सिर्फ कमाई के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वह कैसे एक सस्टेनेबल बिजनेस चलाया जाए के बारे में सोच रहे थे। स्मार्ट तरीके से रिस्क उठाना। इस अध्याय में रॉबर्ट ने ये सीखा कि रिस्क लेना एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन वही रिस्क सही तरीके से उठाना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अच्छे निवेशक वही होते हैं जो सही जोखिम उठाते हैं और उन जोखिमों को समझदारी से संभालते हैं। रॉबर्ट अब समझ गए थे कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह जोखिम तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से उसे समझें और उसमें खुद का विश्वास हो। इस अध्याय ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि बिजनेस की शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन सही मानसिकता और स्मार्ट तरीके से निवेश करके सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने ये भी सीखा कि गलतियां करना जरूरी है और सफलता पाने के लिए निरंतर सीखते रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट पूरी तरह से तैयार थे अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने और सही दिशा में ले जाने के लिए। अब रॉबर्ट की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। इस अध्याय में वह समझते हैं कि धन की सही प्रबंधन विधि और निवेश के अवसर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के पास ले जा सकते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट को यह सिखाया गया कि सिर्फ पैसे को कमाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रबंधित और निवेशित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन और संपत्ति की सही परिभाषा। रॉबर्ट अब समझने लगे थे कि पैसा कमाना सिर्फ एक हिस्सा है, असली चुनौती तो धन और संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन करने में है। रिच डैड ने उन्हें बताया, धन को सृजन करने का पहला कदम यह है कि तुम ये समझो कि असली संपत्ति क्या होती है। रॉबर्ट ने तब महसूस किया कि संपत्ति सिर्फ वह नहीं है जो हमें हमारे पास दिखती है, बल्कि वह है जो हमारी कमाई को बढ़ाती है। रॉबर्ट को यह समझने में समय लगा कि संपत्ति का सही मतलब तब होता है जब वह एक साधारण मेहनत से ज़्यादा कमाई करके हमें लाभ देती है। आर्थिक शिक्षा का महत्व। अब रॉबर्ट को यह समझने में और भी मदद मिली कि आर्थिक शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों से भी आती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, वह लोग जो केवल अपने वेतन से संतुष्ट रहते हैं वे कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकते। अगर तुम अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आर्थिक शिक्षा को बढ़ाना होगा। रॉबर्ट को ये समझ में आया कि सिर्फ अच्छा वेतन पाना या नौकरी में प्रमोशन हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, असली सफलता तो धन के प्रबंधन में निहित है। उन्होंने अब ये ठान लिया कि वह अपनी जीवन शैली को बदलने के साथ साथ अपनी वित्तीय शिक्षा को भी बढ़ाएंगे, ताकि वह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर और तेजी से बढ़ सकें। स्मार्ट निवेश की शुरुआत। रॉबर्ट ने इस अध्याय में अपनी पहली बड़ी निवेश यात्रा शुरू की। पहले उन्हें यह डर था कि कहीं वह गलत निवेश करके अपना पैसा खो न दें, लेकिन रिच डैड ने उन्हें समझाया कि निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, और अगर वह सही तरीके से रिस्क लेते हैं तो उनकी संपत्ति का विकास हो सकता है। हर सफल निवेशक वही है जो समय रहते सही मौके को पहचानता है, रिच डैड ने कहा। ये सुनकर रॉबर्ट ने अपनी मानसिकता बदल दी और निवेश को एक लंबी अवधि की योजना के रूप में देखने लगे। रॉबर्ट ने अपनी पहली स्मार्ट निवेश की योजना बनाई। वह समझ गए थे कि स्मार्ट निवेश में वह संपत्ति शामिल होती है जो समय के साथ बढ़ती है। निवेश करते वक्त उनके दिमाग में यह बात हमेशा रही कि अगर निवेश सही किया जाए तो एक दिन वह खुद एक मजबूत आय का स्रोत बन सकता है। कंपनी में हिस्सेदारी इक्विटी। रॉबर्ट ने अब यह समझा कि कंपनी में हिस्सेदारी इक्विटी खरीदने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वह समझते गए कि सिर्फ एक नौकरी में रहकर किसी का मालिक बनना मुश्किल होता है, बल्कि अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं तो वह कंपनी आपकी कमाई का हिस्सा बन सकती है। रिच डैड ने उन्हें बताया, सिर्फ नौकरी में रहकर कभी भी तुम अपने खुद के मालिक नहीं बन सकते। अपने व्यवसाय या कंपनी में हिस्सेदारी लेना तुम्हें असली मालिक बनाता है। ये सुनकर रॉबर्ट ने अपनी सोच में बदलाव किया और कंपनियों में हिस्सेदारी लेने के बारे में सोचने लगे। वह समझ गए थे कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना और उसमें हिस्सेदारी रखना भविष्य में लाभप्रद हो सकता है।
पैसे को काम करने देना। अब रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि पैसा सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। असल में पैसा तब ज़्यादा काम करता है जब हम उसे सही निवेश में लगाते हैं ताकि वह हमारे लिए काम करे। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, तुम्हें अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को ऐसे निवेश में लगाना चाहिए जो तुम्हें बिना मेहनत के पैसा कमाने का अवसर दे। रॉबर्ट अब समझने लगे थे कि सिर्फ अपनी कमाई को बचा कर रखना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट निवेश में लगाना चाहिए ताकि वह लगातार बढ़ सके। अब रॉबर्ट ने अपने पैसों को काम पर लगाने के तरीके को लेकर अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल लिया था। संपत्ति और आय का अंतर। इस अध्याय में रॉबर्ट को यह भी सिखाया गया कि संपत्ति और आय में अंतर होता है। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि संपत्ति वह होती है जो आपकी आय बढ़ाती है और आय वह होती है जो आपको एक निश्चित समय में मिलती है। संपत्ति को बढ़ाना और आय को बढ़ाना दोनों ही जरूरी हैं, रिच डैड ने कहा। रॉबर्ट को अब यह स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ वेतन से संतुष्ट होना गलत है। उन्होंने यह महसूस किया कि वह तब तक संपत्ति नहीं बना सकते जब तक कि वह सही तरीके से अपनी आय और संपत्ति को प्रबंधित नहीं करते। व्यापार का सही तरीका। अंत में इस अध्याय में रिच डैड ने रॉबर्ट को यह बताया कि असली व्यापार वह है जो लगातार बढ़ता जाए और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाए। रॉबर्ट ने समझा कि एक स्मार्ट निवेशक वही होता है जो अपने निवेश को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करता है। अभी रॉबर्ट को यह एहसास हो चुका था कि अच्छी वित्तीय योजना के साथ वह किसी भी अवसर का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने अब पूरी तरह से तय कर लिया था कि वह सिर्फ पैसे कमाने के बजाय पैसे को काम करने के तरीके सीखेंगे। अब रॉबर्ट पूरी तरह से तैयार थे अपने अगले बड़े निवेश और बिजनेस की शुरुआत के लिए, और इस अध्याय में जो कुछ भी उन्होंने सीखा वह उन्हें एक कदम और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। इस अध्याय में रॉबर्ट ने एक नई दिशा में कदम रखा जो उनके जीवन के वित्तीय दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट और विस्तृत करता है। यहाँ वह न केवल अपने निवेश पर विचार कर रहे थे, बल्कि वह ये भी समझने लगे थे कि व्यावसायिक जोखिम लेने से उनकी वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। अपने डर और विश्वास का सामना करना। रॉबर्ट के लिए यह अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके सामने अब वही सवाल था जो कई लोग अपने जीवन में कभी न कभी पूछते हैं, क्या मैं गलत निवेश कर रहा हूँ? ये डर और संकोच पहले रॉबर्ट को बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन रिच डैड ने उन्हें ये समझाया कि डर एक सामान्य भावना है और यह अक्सर हमें सोचने और योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करो, रिच डैड ने कहा। अब रॉबर्ट को समझ में आया कि यदि वह अपने डर का सामना करके सही निर्णय लेते हैं तो वह आर्थिक स्वतंत्रता के और करीब पहुंच सकते हैं। संभावनाओं को पहचानना। रॉबर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ अवसरों का इंतजार करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अब ये सीखा कि आर्थिक अवसर और निवेश का सही समय तब आता है जब आप अपनी चेतना को खुला रखते हैं। रिच डैड ने उन्हें सिखाया, वह लोग जो मौके देखते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं, वही लोग सही तरीके से संपत्ति का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट अब अपने आसपास के घटनाओं और परिवर्तनों को ध्यान से देखने लगे थे ताकि उन्हें स्मार्ट निवेश के अवसर मिल सकें। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अच्छे निवेशकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर। इस अध्याय में रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग अलग बातें हैं। वह अब ये समझने लगे थे कि सिर्फ सपने देखना ही नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिच डैड ने उन्हें बताया, तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। लेकिन ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं थी, इसे अपनी कार्रवाई और निर्णयों से साबित करना था। रॉबर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ अपना सपना देखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए कठोर मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने ये ठान लिया कि वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, चाहे वह निवेश हो या व्यावसायिक निर्णय। व्यापार और निवेश में सामंजस्य। रॉबर्ट के लिए यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब वह समझ रहे थे कि सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना नहीं है। उन्होंने ये सीखा कि व्यापार और निवेश को एक साथ जोड़ना एक सशक्त रणनीति हो सकती है। रिच डैड ने उन्हें बताया, स्मार्ट निवेशक वही होता है जो न केवल निवेश करता है, बल्कि अपने व्यवसाय में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये सीखने के बाद रॉबर्ट ने अपने दृष्टिकोण को और विस्तृत किया। वह अब ये सोचने लगे थे कि कैसे वह अपने व्यवसाय के साथ साथ निवेश के अवसरों का भी फायदा उठा सकते हैं। उनका मानना था कि सिर्फ व्यापार करने से ही पैसा नहीं आता, बल्कि व्यापार और निवेश के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही सफलता का रास्ता हो सकता है। समय और संपत्ति का सही प्रबंधन। इस अध्याय में रॉबर्ट को यह भी एहसास हुआ कि समय और संपत्ति का सही प्रबंधन करना न केवल पैसे कमाने का तरीका है, बल्कि यह आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावी तरीके से बदल सकता है। रिच डैड ने समझाया, तुम्हारे पास जो समय है वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो तुम कभी भी संपत्ति नहीं बना सकोगे। रॉबर्ट अब ये समझने लगे थे कि समय का सही उपयोग और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए काम करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। किसी भी अवसर का लाभ उठाना इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पाठ था, अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। रॉबर्ट ने सीखा कि किसी भी तरह के मौके को सही समय पर पहचानना और उस पर तेजी से कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिच डैड ने उन्हें समझाया, जो लोग मौके को पहचानते हैं वे ही भविष्य में संपत्ति और पैसे में वृद्धि देख सकते हैं। रॉबर्ट ने अब ये पूरी तरह से समझ लिया था कि सिर्फ मेहनत और समय नहीं, बल्कि सही मौके पर सही निर्णय लेना ही सफलता का मार्ग है। वह अब मौके पर न सिर्फ काम करते थे बल्कि उन्हें जल्दी और सही तरीके से पहचानते भी थे। सारांश, इस अध्याय में रॉबर्ट ने अपनी यात्रा में एक नया मोड़ लिया। अब वह केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वह अपने निवेश को सही तरीके से प्रबंधित करने और अपनी समय और संपत्ति का सही उपयोग करने के बारे में सोच रहे थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों, समय और अवसरों का सही प्रबंधन करने से आती है। रॉबर्ट ने अब पूरी तरह से अपनी सोच को बदल लिया था। वह अपने निवेश और व्यावसायिक निर्णयों को अब एक दीर्घकालिक योजना के रूप में देख रहे थे, जिससे वह भविष्य में स्थिर और बढ़ती हुई संपत्ति बना सकें। इस अध्याय में रॉबर्ट का ध्यान अब वह सिद्धांतों और व्यावसायिक दृष्टिकोणों पर केंद्रित हो गया जो उन्होंने पिछले अध्यायों में सीखे थे, और वह ये समझने लगे थे कि उनकी यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह सभी को भी यही सिखाना चाहते थे कि पैसे को सही दिशा में कैसे बढ़ाया जाए। एक नया दृष्टिकोण, पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं। रॉबर्ट ने इस अध्याय में यह समझा कि पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका सही तरीके से निवेश करके और अधिक पैसे कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, धन और संपत्ति की सच्ची परिभाषा यह है कि वह पैसा जो बिना किसी अतिरिक्त काम के खुद काम करता है। रॉबर्ट को अब यह समझ में आने लगा था कि सिर्फ खुद काम करने से पैसे कमाने के बजाय वह स्मार्ट निवेश के जरिए पैसा काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे उनकी समझ में यह आया कि स्मार्ट निवेश की शक्ति केवल उन लोगों के पास होती है जो पैसे को संपत्ति और निवेश में बदलने की कला को समझते हैं। सपने से लेकर योजना तक, अब रॉबर्ट को यह सिखाया गया कि सपने देखना एक बात है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ती है। रिच डैड ने कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है वह सिर्फ तुम्हारा हिस्सा है। असली सफलता तो तब आती है जब तुम इसे दूसरों के साथ जोड़ते हो और उसे बढ़ाते हो। रॉबर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्लान करके बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, जहां वह अपने हर कदम को समझदारी से रखते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक योजना बना रहे थे। निवेश के सिद्धांत, संपत्ति और आय में सामंजस्य। इस अध्याय में रॉबर्ट को यह सिखाया गया कि संपत्ति और आय में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है। रिच डैड ने उन्हें समझाया, संपत्ति तुम्हारे पैसे को बढ़ाने का एक तरीका है, जबकि आय तुम्हारे जीवन में पैसे की स्थिरता बनाए रखने का तरीका है। दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट अब ये समझने लगे थे कि संपत्ति सिर्फ घर, गाड़ियां या दूसरी भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वह हर ऐसी चीज होती है जो लगातार आपकी आय बढ़ाए। वह समझने लगे थे कि आपकी संपत्ति का उद्देश्य सिर्फ आपको खुश रखना नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता और लंबी अवधि में लाभ प्राप्त करना होता है। व्यापार और निवेश की असली ताकत। रॉबर्ट ने अब समझ लिया था कि व्यापार और निवेश एक साथ काम करते हैं। रिच डैड ने कहा, तुम्हारा व्यापार तुम्हारी आय को बढ़ाने का तरीका है और तुम्हारा निवेश तुम्हारी संपत्ति को बढ़ाने का तरीका है। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि जो लोग अपने व्यापार और निवेश के बीच सामंजस्य बना सकते हैं, वह वहां से शुरू कर सकते हैं जहां दूसरों को सफलता के रास्ते में रुकावट आती है। इसलिए रॉबर्ट ने यह ठान लिया था कि वह अपने व्यापार को एक मजबूत निवेश से जोड़ने का तरीका ढूंढेंगे ताकि वह अधिक लाभ और स्थिरता प्राप्त कर सकें। इक्विटी, एक्विटी और पासिव आय। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक था इक्विटी और पासिव आय। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह बताया, पैसा कमाना शुरू करने के बाद अगला कदम है इसे इक्विटी और पासिव आय के रूप में बदलना। रॉबर्ट ने महसूस किया कि जब आपके पास इक्विटी होती है तो वह आपके लिए पैसे कमाने का एक तरीका बन जाती है, और पासिव आय वह होती है जो आपको बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के पैसे देती रहती है। इक्विटी में निवेश से रॉबर्ट को यह समझने में मदद मिली कि अपने धन को सही तरीके से लगाने से वह समय के साथ बढ़ सकता है, और यह उन्हें एक लंबी अवधि में पैसे कमाने का साधन प्रदान करेगा। पासिव आय को रॉबर्ट ने तब समझा जब रिच डैड ने उन्हें यह बताया कि आप जितना काम करेंगे उतना ही आपकी कमाई होगी, लेकिन पासिव आय वह होती है जो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के लगातार आपको मिलती रहती है। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। इस अध्याय में रॉबर्ट ने अपनी सोच को और भी व्यापक किया।
उन्होंने यह महसूस किया कि सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना और मदद देना बहुत अहम है। रॉबर्ट ने ये सीखा कि वह जितने ज़्यादा लोगों को अपने अनुभव से सिखाएंगे, वह उतनी ही तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। रिच डैड ने कहा, जो लोग दूसरों को शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं, वही लोग समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब रॉबर्ट ने ये सोचना शुरू किया कि कैसे वह अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वह भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। धन का सही उपयोग और जिम्मेदारी। रॉबर्ट को इस अध्याय में ये भी सिखाया गया कि धन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, और यह केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। रिच डैड ने कहा, धन का सबसे सही उपयोग तब होता है जब तुम उसे सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी खर्च करते हो। रॉबर्ट ने ये समझा कि सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाना नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल समाज और दूसरों की मदद के लिए करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। यह अध्याय रॉबर्ट की मानसिकता और दृष्टिकोण के बदलाव को दर्शाता है, जिससे उन्होंने न सिर्फ पैसे के बारे में बल्कि जीवन के बारे में भी एक नई समझ विकसित की। वित्तीय मानसिकता का महत्व। रॉबर्ट ने अब यह समझ लिया कि आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे देखते हैं। रिच डैड ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पास जो पैसा है, वह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर तुम ये सोचते हो कि पैसे का आना जाना केवल भाग्य है, तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन यदि तुम इसे एक विज्ञान के रूप में समझो, तो तुम इसे नियंत्रित कर पाओगे। रॉबर्ट ने ये सीखा कि एक सही वित्तीय मानसिकता होने से आप अपने पैसों को समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। वह अब समझने लगे थे कि पैसा सिर्फ एक साधन है, और वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। अच्छे पैसे की आदतें बनाना। रॉबर्ट को यह एहसास हुआ कि जो लोग पैसे कमाते हैं, वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि उनकी आदतें और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होते हैं। रिच डैड ने बताया, तुम जितनी बार गलत आदतों को दोहराओगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता में रुकावट आएगी। लेकिन यदि तुम सही आदतें अपनाओ, तो तुम सफलता के रास्ते पर चलोगे। रॉबर्ट ने अब ये समझ लिया था कि पैसा कमाना एक आदत का परिणाम है, और अगर वह सही तरीके से खर्च और निवेश की आदतें डालेंगे, तो वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि अच्छी वित्तीय आदतें शुरू से ही बनानी चाहिए, ताकि बाद में उन्हें पैसा बनाने और बचाने में कोई मुश्किल न हो। संपत्ति खरीदने का सही तरीका। इस अध्याय में रॉबर्ट ने संपत्ति के महत्व को और गहरे तरीके से समझा। रिच डैड ने उन्हें बताया, तुम जो संपत्ति खरीदते हो, वह तुम्हारे लिए काम करने वाली संपत्ति होनी चाहिए, न कि वह जो तुम्हारे लिए केवल खर्च करती हो। रॉबर्ट ने अब यह समझ लिया था कि संपत्ति खरीदने का मुख्य उद्देश्य उसे एक मूल्यवान संपत्ति में बदलना होता है, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आय दे। इससे रॉबर्ट ने पासिव आय के सिद्धांत को गहराई से समझा। उनकी नज़रें अब सिर्फ मर्जी से कमाई पर नहीं, बल्कि ऐसी संपत्तियों पर भी थीं जो उन्हें बिना काम किए लाभ दे सकतीं। जोखिम उठाना और सीखना। रॉबर्ट ने इस अध्याय में ये सीखा कि कभी कभी सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। रिच डैड ने उन्हें कहा, जोखिम बिना लाभ नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उस जोखिम से क्या सीखते हो। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन वह सिर्फ तभी सही होता है जब आप उससे कुछ सीखने की मानसिकता रखते हैं। रॉबर्ट ने यह तय किया कि वह अपने निवेश में लगातार सुधार करेंगे और जोखिमों का सामना करने के बावजूद वह हमेशा सीखते रहेंगे और अपनी गलतियों से उभरेंगे। संपत्ति में विविधता और व्यावसायिक सोच। अब रॉबर्ट ने यह सीखा कि संपत्ति और निवेश के मामले में विविधता रखना बेहद महत्वपूर्ण है। रिच डैड ने कहा, तुम्हारी संपत्ति सिर्फ एक स्रोत से नहीं आनी चाहिए, बल्कि तुम्हें इसे विविध तरीकों से बढ़ाना चाहिए। रॉबर्ट ने यह समझा कि विविधता से जोखिम कम किया जा सकता है, और व्यापार में सफलता का एक बड़ा हिस्सा यह है कि तुम अपनी संपत्ति को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हो। अब रॉबर्ट ने यह सोचा कि वह किस प्रकार अपने निवेश को विविध बनाकर अपनी आय को स्थिर और बढ़ा सकते हैं। मूल्य और सोच में अंतर। रॉबर्ट को इस अध्याय में यह भी समझ आया कि मूल्य और सोच में अंतर होता है। वह अब ये समझने लगे थे कि आपका दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि आप किसी चीज़ को कितनी कीमत पर लेते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर तुम किसी वस्तु का मूल्य केवल उसके बाहर से समझने की कोशिश करते हो, तो तुम उसकी असली कीमत कभी नहीं जान पाओगे। असली मूल्य तो उसके भीतर होता है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि न केवल वस्तुएं, बल्कि किसी भी व्यवसाय या निवेश का मूल्य केवल तभी समझा जा सकता है जब उसे एक गहरे दृष्टिकोण से देखा जाए। गलतियां करना और सीखना। रॉबर्ट ने यह सीखा कि गलतियां करना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा हिस्सा है जब आप कोई नया काम कर रहे होते हैं। रिच डैड ने कहा, गलतियां सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं, ये तुम्हें सही रास्ते पर लाने का एक तरीका है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यह सीख उसे आगे बढ़ने में मदद करती है।
वह अब गलतियों को नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि एक विकास के रूप में देखने लगे थे। धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें। अंत में रॉबर्ट को यह समझ में आया कि धन की महत्वता केवल अपनी सीमित सोच तक ही नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होती है। रिच डैड ने कहा, धन ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण, मानसिकता और जो तुम सीखते हो वही तुम्हारी असली संपत्ति है। रॉबर्ट ने ये सीखा कि धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें जीवन में होती हैं और इनका सही उपयोग ही असली सफलता की कुंजी बन सकता है। इस अध्याय में रॉबर्ट हमें एक और महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणा से परिचित कराते हैं जो कि मूलधन कैपिटल है। रॉबर्ट का कहना है कि किसी भी वित्तीय सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम मूलधन के महत्व को समझें और उसे कैसे सही तरीके से उपयोग करें। मूलधन क्या है? रॉबर्ट बताते हैं कि मूलधन वह पैसा है जिसे आप निवेश के लिए रखते हैं ताकि वह पैसा आपके लिए काम करे और आपको और अधिक पैसा कमा कर दे सके। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह समझाया, मूलधन वह संसाधन है जिसे तुम निवेश कर सकते हो ताकि वह लगातार बढ़े और तुम्हारे लिए कमाई का एक स्थिर स्रोत बने। यह उस पैसे से अलग है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों में खर्च करते हैं। मूलधन का मतलब होता है वह पैसा जिसे आप निवेश करने के लिए बचाते हैं और उसका उपयोग इस तरह करते हैं कि वह आपके लिए आय उत्पन्न कर सके। मूलधन के बिना वित्तीय स्वतंत्रता का सपना। रॉबर्ट के अनुसार, यदि आपके पास पर्याप्त मूलधन नहीं है तो आप वित्तीय स्वतंत्रता के सपने को पूरा नहीं कर सकते। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें खुद के लिए पैसा कमाने वाली संपत्तियों का निर्माण करना होगा। बिना मूलधन के तुम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। रॉबर्ट को अब ये समझ में आ गया था कि मूलधन को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले अपनी खर्चों को कम करना और बचत पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आर्थिक आज़ादी पाने के लिए आदतें बदलना। रॉबर्ट के जीवन में यह महत्वपूर्ण मोड़ था जब उन्होंने अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। वह अब ये समझ चुके थे कि जब तक वह अपनी खर्च की आदतों को नियंत्रित नहीं करते तब तक उन्हें अपने सपनों की आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी। रिच डैड ने कहा, अच्छी आदतें तुम्हारी वित्तीय यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। जब तक तुम अपनी आदतों को नहीं बदलते तब तक तुम अपनी संपत्ति में वृद्धि नहीं कर पाओगे। रॉबर्ट ने तय किया कि वह अपनी वित्तीय आदतों को बदलेंगे जिससे वह एक मजबूत वित्तीय नींव बना सकें। संपत्ति और दायित्व का अंतर समझना। रॉबर्ट इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं और वह है संपत्ति एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज के बीच का अंतर। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि क्या तुम्हारे पास संपत्ति है या दायित्व। यदि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे लिए पैसे नहीं बना रही है तो वह एक दायित्व है। रॉबर्ट को यह समझ में आया कि संपत्ति वह है जो आपकी आय बढ़ाती है और दायित्व वह है जो आपकी आय को कम करता है। यह अंतर जानकर रॉबर्ट ने अब यह निर्णय लिया कि वह केवल संपत्तियां ही खरीदेंगे और दायित्व से बचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने समझा कि वह संपत्तियां जो पैसे के प्रवाह का निर्माण करती हैं, उनके पास रखने से ही वह वास्तविक संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। संपत्ति कैसे बनाएं? रॉबर्ट अब ये समझ गए थे कि संपत्ति बनाने के लिए आपको पहले पैसे का सही तरीके से उपयोग करना होगा। रिच डैड ने कहा, पैसा बचाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पैसे को किस तरह से लगाते हो वही मायने रखता है। रॉबर्ट ने यह सीखा कि आवश्यक नहीं कि बड़ी संपत्तियां ही खरीदी जाएं। यदि आपके पास कम पैसा भी है तो आप छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। रॉबर्ट ने व्यावसायिक संपत्तियों, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश करने के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने ये भी सीखा कि संपत्ति का मूल्य बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार आपकी संपत्तियां बढ़ने लगती हैं तो वे लगातार आपको आय देती रहती हैं। आर्थिक शिक्षा पर ध्यान देना। रॉबर्ट के अनुसार आर्थिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी भी व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, तुम जो सीखते हो वही तुम्हारे वित्तीय भविष्य को आकार देता है। अगर तुम वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हो तो वह तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रॉबर्ट ने इस बात को समझा और वह अब निरंतर नई वित्तीय जानकारी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करेंगे और जितना अधिक सीखेंगे उतना ही सफल होंगे। गंभीर गलतियां और उनके परिणाम। इस अध्याय में रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि गलतियां करना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि आप उनसे सीखते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा पाठ हो सकता है। रिच डैड ने कहा, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उससे नहीं सीखते तो तुम बार बार वही गलती करोगे। रॉबर्ट ने कई गलतियां की, लेकिन वह अब उन्हें सीखने का एक अवसर मानते थे। उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। मूलधन को बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना। रॉबर्ट ने यह समझा कि मूलधन को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नया और क्रिएटिव सोचने की आवश्यकता होती है। रिच डैड ने कहा, कभी भी एक ही रास्ते पर मत चलो।
अपनी सोच को बढ़ाओ और नए तरीके से पैसे कमाने के उपायों पर काम करो। रॉबर्ट ने अब ये तय किया कि वह नए तरीकों से निवेश करेंगे और नए क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे ताकि वह अपने मूलधन को तेजी से